एवरीबॉडी, पाइथन सीरीज़ की हमारी ये फोर्थ वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके क्या यूजेस होते हैं और उनकी क्या टाइप्स होती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है, हम अपनी स्क्रीन पे कोई भी चीज़ प्रिंट या आउटपुट कैसे करवाते हैं। तो चलते हैं हम हमारी IDLE में, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ओपन कर लेते हैं IDLE को ओपन करने को हम ये भी बोलते हैं कि IDLE को इन्वोक करना, यानी कि जगाना। जैसे ही हम इस पर इंटर करेंगे तो हमारा IDLE ओपन हो जाएगा। अब हम सबसे पहले अगर ये चाहते हैं कि हम कुछ लिखें या हमारे कोड का कोई पार्ट स्क्रीन पे जाके प्रिंट हो जाए, यानी कि आउटपुट हो जाए, स्क्रीन पे वो नज़र आए। जैसे जब हम ATM में जाते हैं तो ATM मशीन पे पहले ही लिखा होता है इनपुट यूर पिन। इस तरह की स्टेटमेंट्स या कोई भी चीज़ जो हम चाहते हैं स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, उसके लिए जो फंक्शन पाइथन में होता है उसको बोलते हैं प्रिंट, PRINT। प्रिंट एक कीवर्ड है या कह लें आइडेंटिफायर है या फंक्शन का नाम है। ये लिखने के बाद आप इन ब्रैकेट्स में जो भी डेटा टाइप लिखेंगे वो एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अगर हम चाहें कि हम इसमें एक स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तो हमें पता है स्ट्रिंग जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है या फिर सिंगल कोटेशंस में लिखी जाती है। अब अगर हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं हेलो वर्ड, तो ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग आप चाहें तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, या फिर कोटेशंस में लिख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्क्रीन पे हेलो वर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। यानी हमें समझ आया प्रिंट फंक्शन क्या करता है, स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवाता है। लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ देखी थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू 20, हमने इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने से क्या हुआ, x इज इक्वल टू 20 नाम का एक वेरिएबल बन गया। अब ये किस टाइप का वेरिएबल है? ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। हमने देखा था कि ऐसे नंबर्स जो होल नंबर्स होते हैं, जिनमें डॉट या डेसिमल पॉइंट नहीं होता, वो इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं। हम एक और वेरिएबल बनाते हैं y इज इक्वल टू 20.37। तो ये किस टाइप का वेरिएबल हुआ? ये हुआ एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल, क्योंकि हमने कहा था ऐसे वेरिएबल जिनमें डॉट या डेसिमल पॉइंट आता है वो होते हैं फ्लोट वेरिएबल। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका हमने नाम रख लिया नेम इज इक्वल टू। अब ये कौन सा वेरिएबल हुआ? हमें पता है ऐसे वेरिएबल जिनमें वर्ड्स, कैरेक्टर्स या लेटर्स आते हैं या फिर वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं, ऐसे तमाम वर्ड्स या ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? स्ट्रिंग्स। तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रिंग वेरिएबल। अब जैसे हमने ऊपर यूज़ किया प्रिंट का फंक्शन, प्रिंट क्या करता है, कोई भी चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है जो चीज़ हम इन ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। ऊपर हमने लिख दी थी डायरेक्टली एक स्ट्रिंग इसके अंदर, तो वो डिस्प्ले हो गई थी। अब मिसाल के तौर पे हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो 3 वेरिएबल्स हैं इनमें से किसी की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो। हमारे पास हम ये लिख सकते हैं, हमने लिखा x, हमने प्रेस किया इंटर, तो क्या हुआ, हमारे पास x की वैल्यू प्रिंट हो गई। क्या वैल्यू प्रिंट हुई? 20। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास x इन्वर्टेड कॉमास और ब्रैकेट। अब अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो आप क्या ये बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? x, ना कि x की वैल्यू। ये देखें, जब हम कोई चीज़ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं तो वो क्या बन जाती है? वो बजाते खुद एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, उसको एज इट इज उठा के स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। इसकी मिसाल लेते हैं कोड, हमने लिखा प्रिंट, हमने ब्रैकेट्स लगाई, हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए, इसके अंदर आप जो भी लिखें, ठीक है, हम रैंडम वर्ड्स यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी इसके अंदर आप कुछ भी लिखें, उसके बाद आप इसको क्लोज करें और आप इंटर प्रेस करें तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, उसको हम जो भी प्रिंट करने के लिए देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रिंग बन जाता है। लेकिन अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम प्रिंट को उसका नाम
दे देते हैं और उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। सपोज हमने प्रिंट से कहा कि तुम नेम प्रिंट करो, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से जाएगा ऊपर ढूंढेगा कि नेम नाम का कोई वेरिएबल है कि नहीं। इसको यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल मिल जाएगा क्योंकि इसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, तो ये समझ जाएगा कि ये कोई स्ट्रिंग नहीं है बल्कि ये एक नेम नाम का वेरिएबल है। इसको ढूंढना शुरू करेगा, इसको मिल जाएगा ये वेरिएबल। हम इंटर प्रेस करते हैं, इसने नेम की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, वो वेरिएबल्स की वैल्यूज या कोई भी वैल्यूज जो आप उसको देते हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने का काम करता है। सपोज अगर हम ये चाहते हैं प्रिंट फंक्शन हमारे लिए क्या करे, एक्स और वाई की वैल्यू को प्लस करके या माइनस करके हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रिंट एक्स प्लस वाई। इससे क्या होगा, एक्स क्या करेगा, एक्स जाएगा ऊपर, एक्स की वैल्यू लेगा और वाई की वैल्यू लेगा, इन दोनों का आपस में प्लस करेगा और हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट शो करवा देगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे करें प्रिंट एक्स माइनस वाई, तो ये क्या करेगा, ये x में से y की वैल्यू माइनस करके हमें रिजल्ट शो करवा देगा। अब हम यहाँ पे एक और चीज करते हैं, प्रिंट x प्लस नेम। अब हमारे पास एक वेरिएबल इंटीजर है, एक वेरिएबल स्ट्रिंग है, यानी कि एक वेरिएबल नंबर है मैथ्स का और एक वेरिएबल वर्ड है इंग्लिश का। हम इन दोनों को आपस में प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है मैथ्स का जो नंबर होगा वो इंग्लिश के वेरिएबल के साथ या कह लें इंग्लिश के वर्ड के साथ प्लस माइनस या मैथ के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एरर आ गया। इसने क्या कहा, अनस्पोर्टेड ऑपरेंड टाइप। ऑपरेंड बोलते हैं मैथ के जो ये प्लस माइनस वाले साइन होते हैं, ऑपरेंड प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इनको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। ऑपरेंड इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं उन दो नंबर्स पर या उन दो वैल्यूज पर जो इनके लेफ्ट और राइट में लिखी हुई है, तो इनको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। तो पाइथन ने हमसे यहाँ पे क्या कहा कि अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप, कि आप इंटीजर और स्ट्रिंग के दरमियान में प्लस यूज कर रहे हैं बट ये दोनों को प्लस करना पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास एरर आ गया। अब इस लेक्चर में हमने देखा कि हम पाइथन में प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज करते हैं और प्रिंट फंक्शन का क्या काम होता है। तो प्रिंट फंक्शन का काम होता है स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करना। सपोज हम एक और छोटा सा कोड लिखते हैं, नेम का वेरिएबल हमारे पास पहले ही है, हम एक और वेरिएबल बनाते हैं एज इज इक्वल टू 26 और हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं। अब क्या हुआ, हमारे पास एज नाम का वेरिएबल बन गया। हम ये चाहते हैं स्क्रीन पे हमें ये मैसेज लिख के आए, माई नेम इज, हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे कॉमा लगाया, एंड माई एज इज, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी एज की वैल्यू लिख के आ जाए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एज। अब हम इसको क्लोज करते हैं, अब हम इसको इंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखें, पहली लाइन स्ट्रिंग थी, इसने स्ट्रिंग उठाई, ऐसे की ऐसे ही प्रिंट कर दी स्क्रीन पे, यानी कि डिस्प्ले करवा दी। फिर इसको मिला एक वेरिएबल, इसने ढूंढा ये वेरिएबल कहाँ पे है, इसको ये वेरिएबल यहाँ पे मिला और इसकी क्या वैल्यू थी, ये नाम। इसने ये नाम यहाँ पे आके प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट इसको फिर क्या मिला, एक स्ट्रिंग, इसने स्ट्रिंग एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट कर दी, क्योंकि हमें पता है ये स्ट्रिंग को ऐसे ही उठाकर स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। फिर इसने आगे देखा कि ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग होती है तो इन्वर्टेड कॉमास में या सिंगल कोटेशन में होती, तो ये समझ गया ये स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है, एक वेरिएबल। इसने क्या किया, इसने इस वेरिएबल को ऊपर जाके ढूंढा, इसको ये वेरिएबल यहाँ पे मिल गया, तो इसने वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब हमें क्लियरली पता है कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है। प्रिंट फंक्शन स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवाने या डिस्प्ले करवाने का काम करता है। और प्रिंट कैसे करवाता है, प्रिंट लिखा, आगे हमने ब्रैकेट्स में वो चीज़ लिख दी जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। कोई मैसेज था तो डायरेक्टली स्ट्रिंग में लिख दिया, और अगर कोई वेरिएबल था तो उसका नाम लिख दिया और उसने उसकी वैल्यू जाकर स्क्रीन पे प्रिंट करवा दी। यही काम होता है प्रिंट फंक्शन का। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।